I do not know. हाँ, I do not know anything about this chapter because it's new. नहीं पहले ग्रेड 8 में 7 में कभी तो कुछ पढ़ा नहीं होगा। क्या था ये चैप्टर? ओके, ये चैप्टर किया ही नहीं है। ओके फाइन। ओके, आप कहाँ पे हो? हेलो। Yes sir. ओके, नहीं कभी कभी बहुत ज्यादा साउंड आ जाती है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ओके चलो कोई नहीं। सो वी हैव टू स्टार्ट विद द सीक्वेंस, सो आई विल जस्ट लेट यू नो व्हाट इज सीक्वेंस बेसिकली। ओके, सीक्वेंस एंड सीरीज हम कहते हैं। सो आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल फॉर यू। Suppose I have taken number 2, 4, 6, 8, 10. So what sequence I'm writing? मीनाक्षी देख के बता सकते हो क्या आप? Sir +2. +2 होता जा रहा है। सीक्वेंस किस चीज का है? +2 होता चला गया। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 12। उसके बाद 14। अच्छा, ये तो मैंने लिख दिया जी, ठीक है। अब देखो इसमें एक वर्ड आता है टर्म। क्या वर्ड आता है? टर्म। ओके, टर्म किसको कहते हैं? सिंपल सी बात मैं बताने जा रहा हूँ। प्रेयर करते हैं स्कूल में? Yes. तो लाइन लगते हैं स्कूल में प्रेयर करते वक्त? Yes sir. तो पहले पोजीशन पे कौन रहेगा, दूसरे पोजीशन पे कौन रहेगा, बच्चे स्कूल में फिक्स कर लेते हैं अपने आप, राइट? Yes कि sir. मैं आगे लगूंगा, मैं पीछे लगूंगा, मैं इसके बाद लगूंगा। ऐसे करके बच्चे क्या करते हैं, खुद पर खुद। हम भी थे तो हम भी क्या करते थे, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो नंबर 2 है वो कहता है जी कि मैं सबसे पहले आऊंगा। क्या कहता है? मैं सबसे पहले आऊंगा। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे इसको हम? First term. फर्स्ट टर्म, मतलब पहले पोजीशन पे है, सो दैट इज द रीजन वी आर सेइंग फर्स्ट टर्म। व्हाट वी कॉल द फोर्थ वन? Second term. गुड, सेकंड पोजीशन पे आएगा। वैसे ही ये थर्ड पोजीशन पे आ गया। मान लो प्रेयर में बच्चे लाइन में लगे हैं, सो हाउ दे आर स्टैंडिंग इन द क्यू, राइट? So they are Yes standing sir. in the queue. So similarly, the terms are coming in the same way. So you can see the seventh term is coming here, right? Yes. This is what? The seventh Seventh term. term. तो आपको एक चीज समझ आई कि सीक्वेंस किसको कहते हैं एंड टर्म किसको कहते हैं। डू यू क्लियर अबाउट इट, राइट? Yes sir. ओके चलो, अभी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। सीक्वेंस में कोई रूल नहीं होता। सीक्वेंस में क्या? कोई रूल नहीं होता। अभी सीक्वेंस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके, एचपी प्रोग्रेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट है। बट आपके लिए वो सब नहीं है। आपके लिए विदाउट रूल, कोई रूल की बात नहीं करेगा। क्लियर? अब ये देखो, इस क्वेश्चन में जो सीक्वेंस बना उसमें क्या सीक्वेंस है बताओ जरा मुझे। 2 के बाद सीधा 8 आ गया, राइट? Yes. That means we are getting 6, getting 6, getting what? 6, 6. getting what? 6. Getting what? 6. 6। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये जो 6 आ रहा है, we called it what? We called it as a common difference. What we called? Common difference. Common difference. And we represent the common difference as a D. How we represent common difference? D. As a D. ये पहले नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। ऑलवेज याद रखो, फर्स्ट टर्म इज नोन एज, the first term is called the first term, right? Yes. And we represent it by A. किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? A से। A. आपकी मर्जी, आप P कर लो, K कर लो, Q कर लो, लेकिन हम लोग A से करते हैं, तो आप भी A से ही करोगे। इज दैट क्लियर? Yes sir. अच्छा, अब चलो देखो, इसमें एक अब इसमें क्या है कि हमें टर्म्स के लिए एक इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है हमें? कैन यू हियर मी? Yes sir. टर्म के लिए एक इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो चलो मैं लिखता हूं। T1 क्या है जी हमारे पास? A। T2 मतलब टर्म 2 क्या है हमारे पास? बताओ, टर्म 2 कितना आ रहा है? 8. तो A प्लस D, वी कैन राइट इट डाउन 8। T3 कितना आ गया जी?
a plus 2d कर दे तो हमारे पास 14। कैन यू सी दैट? Yes. सॉल्व करो, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6। सो अगर आप देखो t3, देखो t3 मतलब अगर a मतलब हो गया 2 and 2 times 6 will give me how much? 2 plus 12, that giving me 14, right? Yes. अगर उसी तरीके से अगर मैं बोलूं t and term, what I'm saying? t and term, I am going to write down the equation for t and term. So t and term का इक्वेशन क्या हो जाएगा? a plus n minus 1 d. Can you see that? Yes, sir. देखो यहाँ पे 2 था टर्म तो यहाँ ओनली d लिखा, यहाँ 3 था टर्म तो यहाँ 2d लिखा, मतलब जितने टर्म्स है उतने 1 माइनस करके मैं लिखता जा रहा था, राइट? तो tm टर्म का इक्वेशन Yes. क्या हो गया? a plus n minus 1d। तो आप एक काम करो, लिख लो, जब ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। सर ओके? हम एक ही जगह हम n यूज करते हैं। नहीं, एक जगह n आप यूज नहीं करते हो, मैं बता सर रहा हूँ। हम आप nth टर्म मैं बता रहा हूँ आप क्या यूज करते हो। आप इसको करते हो 2 plus n minus 1 6, so 2 plus 6n minus 6, so आप इसको लिखते हो 6n minus 4। this equation you write, am I correct? सर जब हमें टेबल से देख के इक्वेशन बनानी होती है फिर तो हम वो करते हैं, टेबल हाँ, से बनाते हैं। यस, हम टेबल ये से फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं। फॉर्मूला यूज नहीं करते, राइट? लेकिन फॉर्मूला बनाने का तरीका मैंने बता दिया, राइट? यस। आप टेबल से देख के बना सकते हो, यू आर करेक्ट, यू आर राइट। So with the help of this we can solve and we can make a equation also, correct? यस and सर। हम जो इक्वेशन लिखते हैं, आप जो लिखते हो n के टर्म में लिखते हो, you are right. So this equation I have written for the given sequence. Is that clear? यस सर। Any problem? नो सर। चलो नेक्स्ट बढ़े आगे। यस। ओके, आई एम मूविंग। इसको नोट कर लो पहले तो, जो चीजें यहाँ बताई हैं इन सबको नोट कर लो, बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। सर हो गया नोट। हो गया? अभी चलो, अभी तो ये पहला एक्सरसाइज में हम चल के देखते हैं क्या क्या चीजें हैं ये दी हुई, ठीक है? सो लेट्स सी, वी आर प्रोसीडिंग। Okay, can you see this is your 9.1 I have taken. What I have taken? 9.1। 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन I have taken. अब देखो, मैं कुछ क्वेश्चन सारे नहीं, मैं कुछ सॉल्व करके दिखाऊंगा। So first I'm taking. So first is what? 5, 7, 9, 11, 13. Right? यस सर। Okay. Give me a second. हाँ जी। क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉ द डायग्राम टू शो हाउ ईच फॉलोइंग सीक्वेंस एंड फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। सो ये क्या है? +2 +2 +2 +2, next 3 terms, so 15, 17 and 19, correct? यस। मीनाक्षी, बन जाएगा? यस सर। अच्छा मीनाक्षी, ये वाला करके बताओगे क्या आप मुझे? जस्ट अ सेकेंड। Meenakshi, C number, can you try for me? C number, Meenakshi. यस सर। सर चलो, कैन आई डू दिस बाय मेकिंग टेबल? टेबल मतलब टेबल कैसे? समझ में नहीं आया मुझे। सर जैसे अच्छा अभी तो हमें टेबल, सिर्फ टेबल की क्या जरूरत है? अभी तो टेबल नहीं करना इसमें ना इसमें हमें। ठीक है सर। आपको तो बस सीक्वेंस लिखना है, राइट? यस। तो पहले आपको मुझे बताना है कि ये सीक्वेंस किस तरीके से बना। पहले आपको क्या बताना है मुझे? सीक्वेंस सीक्वेंस कैसे कैसे बना, बना? और दूसरा लास्ट 3 नंबर्स, लास्ट 3 टर्म्स यू हैव टू टेल मी। क्लियर है? यस सर। ओके। सर इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है?
Are you? Yes, you are sure. Right. Go ahead. Do it. Sir, next three terms are 729, 2187, and 6561. Pardon? Sir, the next three terms are 729, Mm-hmm. 2187, and Okay. 6561. Okay. That is fine. Okay, good. Can you try for the G? Meenakshi, try for the G. Yes, sir. सर 1.2 इसमें डिफरेंस है. ओके, सो कर दीजिए, ट्राई कीजिए. प्लस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है? सर माइनस. ओके, गो अहेड. सर नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर 0, -1.2 and -2.4. एक सेकेंड, आपने 0 कह दिया, सो लेट मी सी. गिव मी अ मोमेंट. ओके, वी विल मूव नाउ. तो ये क्लियर है, राइट? Yes, sir. Okay, that's good, great. Okay. I will take to you here. Just taking to you. इसमें क्या किया इन लोगों ने यार? Okay. Can you see this? Yes, sir. Go for it. Oh, it's a good question. इसमें ना दो सीरीज के कॉम्बिनेशन ऐड कर दिए हैं मीनाक्षी, पता है आपको? मीनाक्षी, Sir, how? I will just show you right now. Give me a second. The first question says 1, -3, 9, and -27, and dot dot dot, right? Yes, sir. अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर 1 और 9 का कॉम्बिनेशन, ठीक है, और यहाँ पर इसका और इसका कॉम्बिनेशन. कैन यू सी दैट? तो अगर मैं Yes. लिखूं 1, 9, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा? 17. हाँ, 17. Sir, it can be plus 8 also. It can be into 9 also. yes, you are right, it can be. Multiply 81. Sir, how Okay, did you find that? I will let you know. Give me a second. Here -3, and when you will multiply by -9, so it will give me, sorry, multiply by 9, what you will get? 27. 20? 7.
and there can be one thing also. Let me judge, give me a second, let me judge here. अगर हम इसको 1 और 3 लेते हैं, ओके, और अगर हमने इसको can you check the answer? Yes, sir. I think it's 81. It's sorry, 9 again. So 7 to 9. 7 to 9 here, and here it will be 27 times 9. Give me a second. I will check, give you the answer. Give me a second. 27 times 9, 243. Okay, 243. So answer become 81 minus 243. Sir, yes. 7 to 9. This is the answer? Yes, sir. Right? Good. Yes. So how two series are made? Two series are made here. देखो ये series कैसे गया? देख रहे हो? ये देख रहे हो? Yes. और ऊपर में 27 के साथ ये. Can you see? And they are Yes. multiplied by 999 both the series. Clear है? Sir, how did you find out it is multiplying by 9? क्योंकि देखो मैंने सारे कॉम्बिनेशन एक बार में जज किए. इसको मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तभी आ रहा है. कैन यू सी दैट? Yes, sir. तो इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 9 ट्राई किया. प्लस आपने क्या बोला था? प्लस कर दो, राइट? Yes. प्लस कर देने से मुझे यहाँ पे 27 नहीं मिल रहा था. कैन यू सी दैट? Yes, sir. मुझे वहां पे मल्टीप्लाई करने से ही मिला, इसलिए आई हैव टेकन दैट. एंड इन दिस केस यू हैव टू डू सम हिट एंड ट्रायल. हिट एंड ट्रायल आपको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. क्लियर है? Okay, sir. इसी तरीके से कैन यू डू फॉर द सी पार्ट? मैंने तो पहला कर दिया, नोट कर लो. पहला नोट Sir, कर okay. लो. कैन यू डू फॉर सी? Yes, sir. गो अहेड फॉर सी. Sir, how can we take these letters? हाँ, How will we do with these letters? ओके, मैं लेटरिंग को सिखा देता हूँ आपको. चलो, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने. लेटर्स कैसे करते हैं? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. लिख दिया मैंने? Yes. अब इतना बड़ा बड़ा लिखने की क्या जरूरत थी? द रीजन बिहाइंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. गड़बड़ कर दिया. 8 9 10. ओके, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. मैंने डिजिट अल्फाबेट्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? नंबर्स में, राइट? अब चलो वापस क्वेश्चन पे आ जाओ. कूद पड़ो क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में लिखा है ACFJO. I will just write down here. ACFJO लिखा है? Yes. चलो नंबरिंग में कन्वर्ट कर दो जरा इसको. ये 1, ये 3. F का क्या नंबर है देखो जरा? 5. नहीं, 6 है. 6. Sorry. तो यहाँ पे लिखोगे आप 6. J का क्या था? 10 नंबर. ओ सॉरी, मैं रेड पेन यूज नहीं कर रहा हूँ. एक मिनट. 6 और ये क्या था? 10. O का क्या था मीनाक्षी? चेक करो. 15. O का कितना था? 15. अब जरा दिमाग लगाओ कि क्या हो रहा है. ठीक है? हाँ जी, क्या हो रहा है इसमें जी? पता नहीं. इसमें मैं देख रहा हूं कि क्या हो रहा है. पहले तो ये समझना है, ठीक है? पहले तो मैं ये समझना है. +5 कर दिया, +5 कर दिया.
+4 कर दिया। सर इसमें हम टेबल से भी तो निकाल सकते हैं। एक सेकेंड, टेबल कौन सा? सर हम ऐसे टेबल बनाते हैं कि कैसे? पहले ऊपर हम लिखते हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसमें उसको क्या बोलते हैं, सॉरी रोज में डिवाइड करते हैं। ऊपर लिखते हैं हम पोजीशन नंबर, फिर लिखते हैं टर्म, और फिर लिखते हैं कि जो भी मल्टीपल ऑफ दिस एंड दिस, जिससे भी वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें उतना है ही नहीं, उतना है ही नहीं चक्कर। ठीक है सर ये एक तो सेकंड। वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर ही है। हाँ ये इरेगुलर है। सो फिर ये लेट मी कैसे? चेक, let me check, let me check. Can you see something here? पता लगा लिया मैंने, देखो। Can you see that? यस जो आप टेबल कह रहे थे ना, वही टेबल वाला फॉर्मेट। देखो ध्यान से, एक टेबल ये बन जाएगा, ठीक है। यस दूसरा टेबल ये बन गया हमारा, और तीसरा टेबल हमारा ये बन गया, राइट। यस। अब देखो, ऐसे ही टेबल बोल रहे थे ना आप, राइट। अब इन नहीं किच सर, का, हाँ ऐसे नहीं बोल रही थी मैं। चलो कोई बात, वो मैं समझ गया, बट यहाँ पर आपको ऐसे ही करना है फिलहाल। ठीक है, वो टेबल ठीक है। मुझे मालूम है आप क्या बोल रहे हो, आई नो दैट। अब देखो सारे नंबर्स को, देखो सारे नंबर्स में क्या डिफरेंस है, एक एक बढ़ता जा रहा है। कैन यू सी दैट? यस सर। तो नेक्स्ट नंबर यहाँ क्या आना चाहिए बताओ? 6 ऐड कर दो इसमें। 15 में क्या ऐड करोगे? 21। सो यहाँ पर आ जाएगा जी 21। फिर इसमें कितना ऐड कर दोगे? 7 ऐड 7। कर दो। 21 में 7 ऐड करो, कितना आएगा? 28। 20। वेट वेट, अभी देखो 28, और फिर इसमें मुझे 3 नंबर लिखने हैं ना, तो मैं 8 ऐड यस। कर दूं, कितना हो जाएगा बताओ? 36। 36। अब प्रॉब्लम ये है, आपके पास टोटल अल्फाबेट 26 ही है मैडम, राइट। यस। तो यहाँ 36 कैसे आ जाएगा? उसका भी तरीका बताता हूँ, उसका भी तरीका है मेरे पास। पहले ये बताओ 21 पे कौन सा अल्फाबेट है, चेक करो। 21 पे कौन सा अल्फाबेट है? तो यू है। यू। तो चलो पहले तो वहां यू लिख दो, प्लेस कर दो सबसे पहले। तो मैं ग्रीन पेन यूज कर रहा हूं, मैं आई विल प्लेस यू। अच्छा, अब 28 क्या चाहिए हमको? 28। 28। तो देखो 26 पे कौन है खड़ा, बताओ? जेड। जेड 26 पे है। वापस से ए पे आ जाओ, 27। यहां वापस से आ जाओ 28। तो कौन हो जाएगा 28 नंबर पे? बी। बी। तो लिख दो जी यहाँ पे बी। 28 पे जी हमारा कौन सा नंबर था? बी। बी। अब 28 पे बी है तो आगे 36 चाहिए, फिर से काउंटिंग आ जाओ। सो ध्यान दो, 28 पे बी था, 29, 30, 31, 32, क्या हो जाएगा? एफ। क्या हो जाएगा? एफ। ओ सॉरी, 32 था ना, सॉरी 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 सॉरी। मीनाक्षी कैन यू हियर मी? यस सर। या 32 था, सो ओके सॉरी 32। अच्छा 28 यहाँ था ना, 29, 30, 31, 32, सर 33, इट विल बी जे। 34, 35, 36, J. So you need to write down answer जे। J. Can you check the answer please? सर यस। UBJ, right? Yes. The बनाना। evidence skip one extra letter of alphabet each time. Right, correct. तो देखो उन्होंने क्या किया, नहीं हमने नंबर से पकड़ लिया ना कैसे करते हैं। हमने अल्फाबेट, हम देख रहे, हमने नंबरिंग करके पकड़ लिया उनको। देखो मैथ्स इसलिए, देखो ये सब ना दिमाग वाला क्वेश्चन है, इसमें लॉ नहीं है कोई भी, ठीक है। तो ये Yes. आपको पकड़ना पड़ेगा अपनी आईक्यू से, एंड दीज क्वेश्चंस विल इंक्रीज योर आईक्यू लेवल। हम इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, कोई रीजन नहीं है इन सबको करने का। इसको बस ये आपका दिमाग का एक्सरसाइज कराना, ठीक है। आपके दिमाग का क्या कराना? एक्सरसाइज। Exercise. चलो बी कौन करेगा जल्दी से बताओ। बी में मुझे नहीं लगता कुछ डाउट होना चाहिए। मंडे, Sir, ट्यूसडे, वेंसडे, हाँ बोलिए। sir, it is +1. +1 तो नेक्स्ट क्या है? फ्राइडे, Friday, सैटरडे, Saturday, संडे इज द Sunday. हॉलिडे।
बट हमारे लिए नहीं होती। ओके ठीक है, तो चेक कर लो आंसर प्लीज जल्दी से। सर यही है। यही है। डी जो है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप अब भी करके मुझे दिखाओगे कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, और मुझे रूल्स बताओ बिना देखे हुए कहीं से। आप करके बताओ कैसे करोगे। टेक योर टाइम, दिमाग लगाना है तो टाइम लगेगा, ठीक है। सर बोलो। इसमें हम ऐसे कर सकते हैं जैसे इन्होंने 1 का शायद डबल किया 2, 2 का डबल 4। नहीं 3 देखो का एक सेकेंड, 1 का डबल कर दिया तो फिर ये डबल किधर से आएगा। नहीं सर, मैं इनको अलग अलग ले रही हूँ, मैं 2 के साथ 2 को नहीं कंबाइन कर रही। अच्छा सिर्फ पेयर्स बना के देखो, 1, 2 एक पेयर। अच्छा आपका कहना है, 2, आपका कहना है एक ये से यहाँ गया, यहाँ से फिर किस पे जाएगा। नहीं सर, वैसे ये तो हो सकता है, आपने आंसर ही बता दिया। मैं ये नहीं बोल रही। हाँ फिर मैं बोल रही हूँ कि 1, 2 जो स्टार्टिंग में दे रखा है, वी कैन नहीं, यूज दैट एज पेयर। दो सीरीज है, लुक हियर। चलिए भाई, आप देखो तो सही, आंसर ठीक आ रहा है। चलो वो भी देख लेते हैं, चल ठीक है, पहले आप बताओ क्या है, बताओ। और एक देखो काम करो, 1, एक काम करो, एक सेकंड बस होल्ड करो। कहाँ है क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। आप ना मेरे बोर्ड पे लिख सकते हो, बताता हूँ कैसे लिखोगे आप। ऊपर अपनी स्क्रीन में सबसे ऊपर में देखो ग्रीन कलर का आ रहा है व्यू करके। सर देखो मेरे को मिल गया, देखो। हाँ दिख लिखो। रहा है आपको? हाँ दिख रहा है मुझे, बिल्कुल लिखो मैं अब। बोल रही हूँ, देखो 1 का डबल 2 हो गया। ठीक है। फिर हम ये ले लेते हैं 2 का डबल 4, ओके 3 का डबल 6, ओके। 4 का डबल 8, हाँ ये भी कर सकते हैं, राइट, ये भी फिर पॉसिबिलिटीज है। 5 का डबल 10, हाँ 6 का 12। आ, सही ये आंसर है। भी है, ये भी है। और देखो यहीं पे एक दिमाग और भी है, एक सर दो तीन, ये और दूसरा 2 4 जा 6 जा 8 जा 10 जा, ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, दोनों ही है, दोनों ठीक है सॉल्यूशन। सर। ठीक है, आपको जो मर्जी कर लो। क्लियर। यस तो सर। देखा, दिमाग लगा तो एक क्वेश्चन में दो बन गए। यस। ओके गुड, ठीक है जी। तो ये तो हो गया जी अब हमारा, ठीक है। अब यस हम सर। चलते हैं वही जो आप बात कर रहे थे, टेबल बना के टर्म वैल्यूज टर्म्स लिखने की। अब हम वहां चलते हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट चेकिंग, इसमें क्या है, इसमें बिना प्रॉब्लम लिए हुए सॉल्व नहीं करेंगे हम। सो फर्स्ट वी विल टेक द प्रॉब्लम and then we will solve it. Okay? यस सर। Okay. बहुत आसान है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वेरी वेरी इजी, बस दिमाग खोल के रखना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है। चलो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। कैन यू सी द क्वेश्चन। यस सर। पहले क्वेश्चन का सिर्फ पार्ट ए पढ़ो, ओनली पार्ट ए। Draw a diagram to show the rule that tells you how the following sequence progresses and find the nth term. फाइंड द nth टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं 2 6 10 14 18 22 26 है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या चीज है ये। तो हमने चेक किया तो डिफरेंस आया, क्या क्या डिफरेंस आया मीनाक्षी। सर 4 का। 4 का डिफरेंस आया है हमारे पास, राइट। ओके ठीक है जी। ओके सो 4 का डिफरेंस है। सर हम इसको ऐसे हाँ बोलिए कर बोलिए। सकते हैं, पहले हम पोजीशन नंबर लिख लेते हैं ऊपर, फिर हम नीचे टर्म लिखते हैं, फिर मल्टीपल ऑफ 4, फिर हम 4 को पोजीशन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जितना नहीं मैं आगे आ यहाँ जाता है उसको। एक मिनट, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो। सर दिखाओ, मैं टेबल बनाती यस यस आप कर सकते हो, यहाँ ड्रॉ कर सकते हो हूँ। सर सेम मैं आप ऐसे बोल रही हूँ।
जैसे पहले पोजीशन नंबर, ठीक है, देन टर्म, ओके देन मल्टीपल ऑफ 4, ओके, then we can write over here position number 1 like term 2, multiple of 4, 8, 2 नहीं तो and पोजीशन, 6. एक मिनट, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक Then we multiply like 4 into 1 will be 4, हम्म then minus 2, 2, हम्म then 4 into 2 will be 8, 8 अच्छा minus 2 will आप be टेबल में 6. करते हो, ओके ओके, हम डायरेक्टली कर देते हैं, नो इशू, ठीक है, मैं टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, गिव मी अ सेकंड। मीनाक्षी, मेरे घर पे पावर की कभी भी जा सकती है, ओके, सो अगर हेलो, Yes sir. हाँ, अगर इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो आप वेट करना, ठीक है, Okay, okay क्योंकि sir. बहुत जबरदस्त बारिश शुरू हो गई। ओके, सो हियर वी आर, सो लेट्स डू सम वर्कआउट, एक सेकेंड, ओके, सो टेबल करके जो आप करने के लिए कह रहे हो, सो वी कैन डू इन द टेबल फॉर्म आल्सो, नो प्रॉब्लम, गिव मी अ सेकेंड। ओके, ये देखो मैं एक टेबल ले आया बना के नीचे, राइट, Yes. इसमें अगर हम लिखना चाहते भी हैं, सो वी कैन राइट हियर n, राइट, एंड हियर वी कैन राइट Yes. टर्म, सो अगर ये मेरा पहला n मतलब फर्स्ट पोजीशन, राइट, so it Yes. gives me 2, ये second position, so it gives me 6, and this gives me third position, so 10, 10, fourth position, so it gives me 14, 14, and the fifth position, so it gives me 18, 18, sixth position means 22, and the seventh position gives me 26, 26. सब में 4 4 4 का है, सो अगर आप नीचे इसको बढ़ाना चाहो, एक सेकेंड, सो आप इसमें मुझे इस टेबल में एक चीज सिर्फ ये करनी है, एक सेकेंड, अगर आप इसको देखो तो ये तो हो गया जी पहला टर्म, राइट, Yes. सो ओके, मल्टीपल ऑफ 4 1, ओके, हम इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स 1 माइनस 2, राइट, Yes. 4 टाइम्स 2 माइनस 2, 2. तो ठीक है, फिर लिख सकते हैं 4 टाइम्स 3 माइनस 2, राइट, okay, good, similarly, so we can write down the nth term, tn term, right, so अगर Yes. मैंने यहाँ लिख दिया nth term, oh, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 4n minus 2, can you see that? Yes. The formula for this equation will be 4n right minus right 2. correct, so this table आप बोल रहे थे, right? हाँ, हम Yes. टेबल में हम टेबल में नहीं करते, हम डायरेक्टली कर देते थे, चलो कोई बात नहीं, तो टेबल में फॉर्म हो गया, राइट, Yes. और आपका इक्वेशन भी फॉर्म हो गया 4n minus 2, करेक्ट, Yes. okay, अब बी पार्ट, find the 14th term, so 14th term means t40 we have to find, right, Yes. so 44 into 40 minus 2, so 160 minus 2, so 158 is the answer, check it, Sir, yes, check that B part, अच्छा वो तो मेरे पास ही है, सॉरी सॉरी, मेरे पास ही होगा, yes, B part is 158 is correct answer, right? yes. Okay, देखो उसके बाद explain how do you know that number 50 is in the sequence, okay, मतलब 50 जो है वो इस सीक्वेंस में आएगा कहीं पर, right? Yes. and work out which position, simple सी बात है ना, हम इस इक्वेशन के इक्वल कर देंगे इसको, right? तो अगर हम Yes. इस सीक्वेंस के इक्वल कर देते हैं 4n minus 2 is equals to 50, we have to find the n value, right? Yes. ध्यान रहे कंडीशन, n must be a whole number, n must be a, Whole number. अगर डेसिमल में या कुछ आएगा तो 50 लाई नहीं करेगा, अंडरस्टैंड, Yes. Sir. so work out
find the value of n. So 52. 52. So n becomes 52 13. by 4. That gives me 13. 13. So position 50 will be 13. right. Good. Now D. Explain how do you know that number 125 is not in the sequence. Workout करके देख लो. 4n minus 2 is equals to 125. So 4n is equals to 127. 127. अब देखना ये पक्का डेसिमल या कुछ ऐसा नंबर निकलेगा. सॉल्व करो जरा. कितना आया? Sir, 31 point something will come. हाँ, तो मतलब क्या है? समथिंग मतलब कितना आ रहा है? चेक कर लेता हूँ मैं एक बार. Divide by 4. 31.75. So 31.75. 75. So it does not a whole number, right? Yes. So 125 does not comes in sequence, right? Yes, sir. Okay, just do that. Sir, हो गया. Yeah. And then I will call you in the evening, okay? Yes, can you hear me? Yes, sir. Okay, चलो ये क्वेश्चन हो गया तो बहुत बढ़िया है जी. 9.2 हम आसानी से कर सकते हैं. So let's move on for 9.2. Okay. Yes, sir. Chalo, I'm going to take the question number 1 of 9.2. Okay, can you see this? Yes. Okay. So आप ये देख रहे हो तो ट्राई करो पहला वाला खुद से. आप बनाओ, अब तो आप कर सकते हो. सर, ये तो हो जाएगा. nth टर्म तो उन्होंने बाद में निकालने के लिए बोली है, तो हम पहले 15th टर्म कैसे निकाल देंगे? यही तो बात है. इसमें कुछ नहीं करना. पहले n टर्म्स निकालो, फिर 15 टर्म निकलेगा. ठीक है. फिर उन्होंने सर पहले क्यों दिया? उससे क्या बात हो गई? ये कोई तरीका हो गया कि पहले क्यों दिया बाद क्यों दिया? जो जरूरत ठीक है है. जी. एक बात बताओ, अगर एक मुझे सिंपल सी बात बताओ. अगर कहीं शादी में गए हो आप, राइट, और मिठाई का कॉर्नर पहले लग गया, तो इसका क्या मतलब सारी मिठाइयां पहले ही खा जाएंगे? हाँ, पहले खाना वाना नहीं, खाएंगे फिर मिठाई खाएंगे? पहले खाना खाएंगे. हाँ, तो फिर आप तो गजब बात कर रहे हो कि नहीं पहले जो मिठाई काउंटर है तो पहले मिठाई पूरी खत्म कर दो, है ना? चलो इसको पहले बनाओ. सर 2n plus 3 इसकी nth टर्म है. 12 2n plus 3. 12 या 2n plus 3 बोल रहे हो आप? 2n plus 3. Yes. Let me check out. ठीक है जी. 2 2 4 3 7 ठीक है. 3 2 6. Yes, correct. Yes, you can go ahead. 15th term is 33. Check the answer from the book. Exercise 9.2 question number 1 है. So yes, correct. सही है. अब आप बनाओ इसमें से ये वाला ई वाला. ई. Sir, minus 3n plus 11. Okay. Give me a moment.
माइनस कितना बोला आपने? 3n plus 11. 3 -3n बोला आपने? Yes. ओके, लेट मी चेक आउट। सो यहाँ पे आपने 3 × 1, तो ये हो जाएगा जी 11 में से 8, ठीक है। ये जी 1 2 3 4th नंबर ये रहा। सो -3 × 4 +11 -1, और -3 × 3 11 9। गुड, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। आप अब जी, कैन यू गो फॉर जी? Yes, sir. गो अहेड। Sir, 1 minute. Sir, 1 minute. ओके। Sir, ये नहीं आ रहा मेरा आंसर। ओके, ये नहीं हो रहा आपसे। चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर। गिव मी अ सेकंड। 6 है, 4 पॉइंट, मतलब अगर मैं देखूं यहाँ पे तो कितने का डिफरेंस आ जा रहा है? 1.2 का, 1.2 का, राइट, एंड Yes. 1.2 का, फिर 1.2 का। सो अगर मैं लिखूं -1.2n, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, घटता जा रहा है, राइट? Yes. करेक्ट। सो अगर मैं देखूं कि हमें 6 चाहिए और 7 पॉइंट, देखो एक तरीका बता देता हूँ यहाँ पे।
1.2 टाइम्स 1 प्लस x इज इक्वल्स टू 6 लिख दो। कितना लिख दो? 6। क्यों, मैं बताऊंगा अभी बाद में। अब इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो यहाँ पे। तो 6 प्लस कितना हो जाएगा? 1.2, दैट गिव्स मी हाउ मच? 7.2, राइट? Yes. Okay, so 7.2, give me a second, I will just check out. 1 Sir, 2 it's right. राइट, करेक्ट है। अब देखो Yes. मैंने क्या किया, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात को। आपका ही तरीका मैंने यूज किया है, ठीक है, जो आपने मुझे बताया था, सेम थिंग आई हैव डन हियर। थोड़ा सा मैं बड़े में लिखना चाहता हूँ, गिव मी अ सेकंड ताकि क्लियर हो। 6, दूसरा क्या था जी? 4.8, 3.6, 3.6, 2.4 2.4. एंड 1.2, राइट? Yes. अच्छी बात है। अब अगर मैं टेबल के फॉर्म में जाऊं इसमें, ठीक है, तो देखो टेबल के फॉर्म में, टेबल क्यों कर रहे हैं हम? टेबल की कोई, आप टेबल बना लेना, ठीक है, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, आप टेबल कर लेना। अब देखो मैंने जब देखा तो डिफरेंस कितने का था? 1.2 का डिफरेंस था। Yes. तो आपने ही मुझे बताया था सर जो डिफरेंस आया था उसको मल्टीपल ले लेना, तो मैंने जी इसको मल्टीपल ऑफ n कर दिया। डू यू रिमेम्बर, आपने बोला था मुझे, राइट? Yes. अब मैं दूसरा चीज देख रहा हूँ कि जी ये माइनस में जा रहा है, मतलब घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, राइट? सो दैट्स व्हाई आई हैव Yes. टेकन माइनस। अब प्रॉब्लम आई कि यहाँ पर माइनस या प्लस क्या होना चाहिए, राइट? तो मैंने Yes. यह चेक किया कि फर्स्ट टर्म मेरा 6 आना चाहिए, राइट? तो Yes. मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरा 6 आना चाहिए, तो मैंने सिंपल सी बात सोची कि n की वैल्यू अगर 1 कर दूं और क्या नंबर ऐड करूं कि मुझे 6 मिल जाए, तो x मुझे मिल गया यहाँ से 7.2। Yes. तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पे 7.2 लिख दिया। ना डू यू अंडरस्टैंड मैंने कैसे सॉल्व किया इसको? Yes, sir. और क्या दिमाग लगाया था? मुझे ये कंफ्यूजन आपको यहीं पे थी ना कि क्या ऐड करें, राइट? Yes. तो सर पहले गलत आ रहा था मेरा। कोई बात नहीं। फिर तो अभी क्या था कि पहले 6 चाहिए मुझे फर्स्ट टर्म, राइट? तो Yes. मैंने इसको 6 पुट कर दिया, यहाँ x पुट कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, और ये मैंने यहाँ x पुट अप यहाँ कर दिया। अब समझ, दिमाग लगाने का बात समझ आया कैसे दिमाग लगाते हैं इसमें? Yes, sir. चलो ठीक है, अब आप ये वाला करो। अब आप डी फॉर डॉल, गो फॉर डॉल। Sir, done. ओके, दैट्स ग्रेट। चेक द आंसर, वो भी हो गया। नहीं सर। तो चेक कौन करेगा? सर 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें सर डी, यस, इट्स राइट। राइट? यस। अब बताओ, मैथ सारे आपके इजी होने लगे? यस सर। कोई दिक्कत आती है? अब सब बन जा रहा है? हाँ जी सर। मैं पूछ रहा हूँ, सब बन जाते हैं ना मैथ सब? हाँ जी सर। चलो चलो अब आगे चलते हैं।
एक सेकेंड, अब आप ये वाला सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 2, एंड आई थिंक टाइम कैन ओवर, बट कोई बात नहीं। 2 आप खुद से सॉल्व करो, अभी मैं दे रहा हूँ, गो फॉर इट। Solve it fast. सर ये पार्ट हो गया। Okay, go for next. सर डन सारे पार्ट्स। Okay. Give me a second. सारे हो गए? यस सर। Okay, that's great. Good. ठीक है, so बहुत अच्छी बात है। तो आप एक काम करो, होमवर्क नोट कर लो। आप एक्सरसाइज 9.1 and 9.2 you will complete. Okay. ओके सर। Yes, and 9.3 we will see later. Fine. ओके सर। Yes, so you have to complete your 9.1, 9.2. Okay. थैंक यू सर। Yeah, bye. Take care.